कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुराना सुनसान हवेली खड़ी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक अजीब घटना हुई थी। कई साल पहले एक परिवार वहां रहता था। उनके पास कई अद्भुत और खूबसूरत गुड़ियां थीं, जो हमेशा ही उनकी बेटियों के साथ खेलती थीं। लेकिन एक रात परिवार का क्या हुआ, किसी को नहीं पता चला। आने वाले कुछ सालों में गांव के लोग कहते थे कि हवेली में से कभी कभी बच्चों के हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं, पर कोई बच्चों को देख नहीं पाता। एक दिन एक युवक राजीव, जो नई नई गांव में आया था, सोचता है कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह उस हवेली में अकेला रात बिताने का फैसला करता है। रात के समय हवेली में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे गुड़ियां अपनी जगह से हिलडुल रही हों। राजीव डरते हुए कमरे में जाता है और वहां उसे पुराने बेजान गुड़ियां पड़ी मिलती हैं। एक गुड़िया, जो सबसे ज्यादा पुरानी लगती है, अचानक उसकी आंखों में घूरने लगती है। वह डर के साथ गुड़िया को उठाने की कोशिश करता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह डर के मारे दौड़ता हुआ बाहर भागता है, लेकिन फिर भी वह आवाजें उसे पीछा करती हैं। अगली सुबह गांव के लोग राजीव को हवेली से बाहर पड़े हुए पाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। जब वह होश में आता है तो वह बताता है कि गुड़ियां खुद को हर रात नया रूप देती हैं और हर किसी को अपनी कैदी बना लेती हैं। राजीव का कहना था कि वह गुड़ियां कभी नहीं मरा करती और उनका अगला शिकार वह खुद होगा। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली में कदम नहीं रखा, लेकिन गांव में जो लोग नए आए थे, उन्हें एक दिन वहां से गुड़ियों की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी कुछ चीजें जो दिखती हैं उतनी बेजान नहीं होती जितनी हम समझते हैं।